मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरा सेकेंड डे है गोकर्ण में और आज हम करने वाले हैं सारे बीच का ट्रैकिंग। मैं अभी हूँ गोकर्ण बीच पे। गोकर्ण बीच से जाएंगे कुडले बीच से जाएंगे ओम बीच से जाएंगे हाफ मून बीच से जाएंगे पैराडाइज बीच या फुल मून बीच भी कहते हैं उसे। तो ये सब जाएंगे हम ट्रैकिंग करके। निकल गए हैं सी साइड से एंड दिस इज़ द हाईली रिकमेंडेड स्टे इफ़ यू आर कमिंग विथ योर फैमिलीज। एकदम सी के सामने है सी साइड, बाजू में प्रकृति कैफ़े है, वहाँ पे भी आके खाना इज़ रिकमेंडेड। कैंपिंग करने के लिए गोकर्ण बीच, पैराडाइज बीच बहुत अच्छी जगह है। स्पेशली पैराडाइज बीच एकदम लोनली बीच है, वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं रहती, तो वहाँ पे आप अपना कैंप भी लगा सकते हो। सुबह हुई नहीं कि लोग यहाँ पे निकल गए हैं एंजॉय करने, एक्सप्लोर करने। रूम में सोने से क्या फ़ायदा यार। सुबह 8 बजे बीच पे भीड़ तो देखो, ये देखो कम से कम 1000 लोग हैं यहाँ पे और नहा रहे हैं और सुबह के 8 बजे है दोस्तों। होटल्स इन गोकर्ण, एक तो सी साइड जहाँ पे मैं हूँ दैट इज़ रिकमेंडेड, RK कॉटेज इज़ रिकमेंडेड, नमस्ते कैफ़े के ऊपर ही नमस्ते का स्टे है दैट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड एट कुडले बीच। अगर थोड़ा मीडियम में आपको स्टे चाहिए तो नमस्ते समुद्र है। ये एंड आ गया है मेन बीच का। अब यहाँ से अपने को चढ़ना है ऊपर और ये राम तीर्थ है और यहाँ से एक छोटा सा रास्ता कटता है राम तीर्थ से। कच्चा रास्ता ख़त्म हो चुका है, अब मेन रोड पे आ चुके हैं और मेरे ख्याल से कुडले बीच यहाँ से 5 मिनट का रास्ता होना चाहिए। और बन चुके हैं हमारे नए दोस्त, ये रोहित जी। हाय हाय। पहला पड़ाव पार, गोकर्ण बीच से कुडले बीच पहुंच चुका हूं। दूसरा पड़ाव है ओम बीच, तीसरा पड़ाव है हाफ मून बीच और चौथा पड़ाव है पैराडाइज बीच। पैराडाइज बीच पे आप जीत जाओगे 1 करोड़ रुपए। गोकर्ण मेन बीच से कुडले बीच आने के लिए कम से कम मुझे 30-35 मिनट्स तक लगा है। अब देखते हैं यहाँ से ओम बीच जाने के लिए मुझे कितना समय लगता है। कुडले बीच पे गोकर्ण बीच से कम पब्लिक है, थोड़ा चलना भी है, उतरना है, इसीलिए थोड़ा कम पब्लिक होगा। ओल्ड एज के हो तो आप ज़रूर गोकर्ण बीच पे रुकिए। और ये पाँचों बीच में से गोकर्ण बीच एक अच्छा स्टे ऑप्शन भी है, यानी मेन बीच भी बोलते हैं उसे। बट अगर आपको थोड़ा अलग जाना है लोगों से तो आप लोग कुडले, ओम, पैराडाइज, हाफ मून ट्राई कर सकते हो। पैराडाइज बीच पे कैंप आपका खुद का लगा सकते हो, दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड। मूनलाइट कैफ़े कुडले बीच, सी रॉक कैफ़े बाजू में है पर वही पूरा जाम है और अपने को जाना पसंद नहीं है जहाँ पे गर्दी है। यहाँ आके फटाफट अपने शैक्स है, अपने कैफ़े है, वो आके डिसाइड कर लो कि स्टे भी आने से पहले डिसाइड कर लो। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टे ऑप्शन अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 300 रुपीज़ टू 30,000 रुपीज़। कोई रास्ता बताने वाला है नहीं तो मैं गूगल मैप ओपन करके मैं ट्रेल्स ढूंढ रहा हूँ। तो ये है ट्रेल, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ और होप करता हूँ कि यही ट्रेल होगा। गूगल मैप पे परफेक्ट ट्रेल दिखा रहा है, कुडले ओम बीच ट्रेल करके ग्रीन कलर का लाइन दिखाएगा, उसी लाइन पे से चलने की कोशिश करना और आशा करता हूँ ये रास्ता मुझे उसी ट्रेल पे लेके जाएगा। मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया था। गूगल मैप खोल के चलते जाइए। अगर आप ग्रुप में लोग हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सोलो हूँ इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था स्टार्टिंग में, बट कोई नहीं, सोलो राइड्स भी की है, बहुत कुछ किया है सोलो लाइफ में, तो वो डरने की कोई बात नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं ये ट्रेल पे आ चुका हूँ जो दिख रहा है यहाँ पे, बट देखना ये है कि मैं सही रोड पे जा रहा हूँ या नहीं, इस साइड जाना है या उस साइड जाना है। पसीने से लोथ-पोथ हो चुका हूँ पर एकदम परफेक्ट जा रहा हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। गूगल मैप तो ये दिखा रहा है तो हम ये ट्राई करेंगे। पूरा टोटल जंगल है और ऐसा जंगल में सोलो एक्सप्लोरेशन मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। फाइनली ओम बीच की तरफ आ गए हैं और जहाँ पे हम ओम 360 डिग्री कैफ़े में कल खाया था वो यही है जगह, मुझे याद आ गया है।
रास्ता काफ़ी सरल है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रुप में हो तो ज़ीरो टेंशन, अगर आप सोलो हो तो थोड़ा गूगल मैप को चालू रखना। इसी के साथ ओम बीच पे आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। यहाँ है नमस्ते स्टे और नीचे है नमस्ते कैफ़े। नमस्ते कैफ़े इज़ हाईली रिकमेंडेड। इसको ओम बीच कहते हैं क्योंकि ये ओम की तरह ये बीच फैला हुआ है। मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा, लिटरली दिखता है। ड्रोन शॉट्स और गूगल पे पिक्स भी देख लो, ये यहाँ से सिर्फ ओम दिखता है। ओम बीच उतरते ही नमस्ते कैफ़े है जो हाईली रिकमेंडेड है, बट बहुत गर्दी होती है जैसे मैंने आपको बताया, तो ऐसी जगह पे मैं नाश्ता नहीं कर सकता। अगला लोकेशन है हाफ मून बीच एंड देन लास्ट पैराडाइज बीच। सोचा है पैराडाइज तक जाना मतलब जाना। एंड ऑफ ओम बीच। अब यहाँ से बोर्ड्स लगाए हुए हैं तो अपने को कोई भी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हाफ मून बीच 30 मिनट्स और पैराडाइज बीच को 1 आवर लगेगा। इतने पतले रास्ते से अपने को ट्रैक करना है आज। यहाँ से पैर स्लिप हुआ तो सीधा पानी के अंदर, और ऊपर से एक हाथ से अगर गोप्रो हैंडल करना है तो इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। अब यहाँ से 2 रास्ते, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। होप यही रास्ता होगा। जो करना है वो करना है, चाहे कोई आए या ना आए आपके साथ। मेरे साथ और भी लोग थे पर किसी को ये वाला ट्रेल नहीं करना था तो मैं अकेले निकल गया। अगर आपने अपने लाइफ में अकेले सोलो राइड या सोलो एक्सप्लोरेशन किया है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। हम किसी के लिए वेट करने वालों में से ही नहीं है। हमको जो करना है वो हम कर लेते हैं, चाहे ग्रुप में हो या सोलो हो। यहाँ से वो ओम दिखाई दे रहा है, ओम बीच, और इतना ज़बरदस्त व्यू दोनों साइड। वाह, ये देखो, ये साइड एज वेल एज ये साइड। नसीब ट्रेल के बीच एक नारियल पानी वाले भैया मिल गए, अन्ना मिल गए, तो हम नारियल पानी पियेंगे। बहुत ही प्यास लगी थी। ओम बीच पे, कुडले बीच पे हमने पानी की बोतल ली थी और उसके बाद कुछ मिला ही नहीं। अच्छा वो अन्ना मिले, बीच में एक अन्ना मिला। वो पूछ रहा था, गांव वाला था, अकेले हो क्या? तो मैंने कहा नहीं, 50 लोग हैं, सब पीछे है। तो जब आप सोलो राइड, सोलो ट्रैवल या कोई भी सोलो ट्रिप करते हो तो गांव वालों के सामने ऐसा प्रिटेंड करना है कि आपके साथ बहुत लोग हैं, आगे पीछे सब होटल में, अलग अलग होटल में रह रहे हैं। ऐसा कुछ प्रिटेंड करना है ताकि वो आपको उल्लू बनाने से पहले 100 बार सोचेगा। दिल खुश हो गया, दिल खुश। ऐसा नज़ारा मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। बहुत मज़ा आ गया, बहुत दिल खुश हो गया कि वाला ट्रेल करके। लाइफ में ऐसा सोलो थ्रिल मैंने बहुत किया है, पर ये वाला थ्रिल करने के बाद बहुत मज़ा आया। मेरे ख्याल से ये हाफ मून बीच है। ट्रैक ख़त्म होने के बाद ये पत्थरों पे चल के हाफ मून बीच जाना है। अपने को तो पैराडाइज बीच जाना है दोस्तों। पत्थर पे से चलना है और क्या क्या करना है क्या पता। पर उससे पहले एक बार मैं गूगल मैप खोल के देख लूँ कि यही रास्ता है कि नहीं। यस, गूगल मैप बोल रहा है कि यही है तुम्हारा हाफ मून बीच। चलो पत्थरों पे से चल के, समंदर की आवाज़ से जो डर लगता है कि अब मेरे पास आ रहा है पानी। कांटे कांटे, ओह पीठ पे लग गए कांटे। लगता है कुछ गलती कर दी है। डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम बोल सकते हो आप ये पूरे ट्रेल का। इतना हार्ड भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। आई रीच्ड हाफ मून बीच एंड नाउ आई एम गोइंग टू पैराडाइज बीच विच इज़ ऑल्सो नोन एज फुल मून बीच।
हाफ मून बीच पे मुझे कोई होटल शेक्स खाना कुछ नहीं दिखाई दिया, तो यानी ये प्लेस पे आप कैंपिंग कर सकते हो। हाफ मून बीच से पैराडाइज बीच का जो ट्रेल है वो थोड़ा डेंजर है, डेंजर नहीं बोल सकते हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बाकी सब नॉर्मल लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं है। गूगल माता ने भी साथ देना छोड़ दिया है, पता नहीं क्या दिखा रही है। अब यहाँ तो कोई नहीं है पूछने के लिए, पूछ के निकलने को सोचा था पर पूछने के लिए कोई नहीं है। रास्ता बुरी तरह से घूम गए थे। गांव में एक घर दिखा, घर में पूछा तो उन्होंने ये रास्ता बताया है पैराडाइज बीच की तरफ। ये जो छोटा सा बीच दिख रहा है वो है स्मॉल हेल बीच, और उसके पीछे जो बीच दिख रहा है वो है पैराडाइज बीच। पैराडाइज बीच से कोई रिक्शा नहीं मिलेगा मुझे, तो रिक्शा के लिए मुझे जाना पड़ेगा या तो बेलंकन या तो फिर से मुझे ओम बीच पे आना पड़ेगा, जो कि दोनों आधा आधा एक घंटा दूरी पे है। बट मुझे अन्ना ने बोला है कि बेलंकन बीच चले जाना, यहाँ के लोकलाइट्स बहुत अच्छे हैं, हेल्प करते हैं, तो मैं यहाँ से बेलंकन बीच चले जाऊँगा। फाइनली ड्रीम कम ट्रू, पैराडाइज बीच पहुंच चुका हूं। ये है पीछे पैराडाइज बीच, और जो करना था वो कर लिया है। पैराडाइज बीच इज़ बेस्ट फॉर कैंपिंग। अगर आपको कैंपिंग करनी है तो आप पैराडाइज बीच पे कैंप लगा सकते हो, और इधर इनके भी कैंप्स होते हैं, बट आपको बहुत चल के आना पड़ेगा, और आधी रात को अगर आपको वहाँ जाना है तो दैट्स नॉट अलाउड। गोकर्णा बीच से पैराडाइज बीच आने के लिए मुझे 4 घंटे लगे, उसमें से मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था, यानी 3 घंटे में अगर आप नॉर्मल ट्रैकर हो तो आप ये ट्रैक कर सकते हो, ये ट्रेल कर सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ बेलंकन बीच की तरफ, क्योंकि वहाँ से अपने को रिक्शा मिलेगी। अगर वापस जाना है चल के तो पूरा चल के जा सकते हो, और अगर रिक्शा से जाना है तो इधर ये साइड बेलंकन बीच है और ये साइड कुडले बीच है, ओम बीच है, वहाँ से आपको रिक्शा मिल सकती है। चेकआउट का समय भी निकल चुका है होटल का, बट कोई बात नहीं, वहाँ पे और भी लोग हैं मेरे, तो उन्होंने चेकआउट कर लिया होगा, मेरा सामान बाहर निकाल लिया होगा। फाइनली बेलंकन बीच पे पहुंच गया हूँ। पैराडाइज बीच का कोई भी रोड से कनेक्टिविटी नहीं है, तो आइदर यू हैव टू कम फ्रॉम ओम बीच और यू हैव टू कम फ्रॉम द बेलंकन बीच। अब हम जाएंगे गोकर्णा यहाँ से। अन्ना 300 बोल रहा है, लोकल ने मुझे 200 बोला था, 250 में भी होता है तो कर देंगे। अन्ना 250 बराबर है, 250 महाबलेश्वरा टेम्पला। बैठ गए रिक्शा में, फाइनली पहुंच चुके हैं हम गोकर्णा बीच। थैंक यू अन्ना, थैंक यू। और अब यहाँ से जाएंगे अपने होटल, और फटाफट अपने को निकलना है मुरुडेश्वर के लिए। फाइनली होटल पहुँचे और कुछ खाते हैं यहाँ पे। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू सी साइड बीच व्यू रिसोर्ट। फर्स्ट व्हीकल बीच से गोकर्णा बस स्टैंड, 70 रुपीज़। रीच्ड गोकर्णा बस स्टैंड, ये है बस स्टैंड, और यहाँ से हम जाएंगे सबसे पहले कुमटा, 35 रुपीज़ अप टू कुमटा। कुमटा बस स्टैंड से सेकंड बस मुरुडेश्वर के लिए, और कुमटा से लेके हम आए हैं मुरुडेश्वर हाईवे पे। अब मुरुडेश्वर हाईवे से हम जाएंगे अंदर टेंपल की तरफ। सुना है 30 रुपीज़ लेता है ऑटो वाला, देखते हैं। पहुँच गए मुरुडेश्वर, ये है मंदिर। तो आज का हमारा स्टे है कामत रेसिडेंसी में, जस्ट मंदिर के अपोजिट में है। इसके आज हमने 3500 रुपीज़ पे किए हैं। अच्छा खासा रूम है, और दिस इज़ द वॉशरूम। कामत यात्री निवास ये है हमारा, और ये है मंदिर, जाइगेंटिक शिवा टेम्पल। महादेव के दर्शन हो गए हैं, हर हर महादेव। जाइगेंटिक शिव जी का यहाँ पे एक मूर्ति है, उसको देखना है तो आप लिफ्ट में जा सकते हो, 5 रुपये टिकट है। यही जो पीछे दिख रहा है वो गोपुरम है, जिसके अंदर जाना है और लिफ्ट में बैठना है, और वहाँ से अपने को शिव जी के दर्शन भी करने हैं ऊपर से। रावण एक ज्ञानी पंडित था और भगवान शिव का भक्त था। रावण की साधना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा कि बेटा मांग क्या चाहिए, तो रावण ने आत्मलिंग मांगा। भगवान शिव को पता था कि आत्मलिंग देंगे अगर उसे, रावण को तो बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित और प्रतिष्ठ बन जाएगा। इसीलिए शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको आत्मलिंग तो दूंगा, पर अगर आपने इसे नीचे रख दिया तो वो वहीं पे रह जाएगा। भगवान विष्णु को ये चीज़ पता चला, तो भगवान विष्णु ने गणेश जी को बोला कि अगर ये आत्मलिंग जो है वो लंका चला जाएगा तो बहुत बड़ा
दिक्कत हो जाएगा। भगवान विष्णु ने जब गणेश जी गोकर्णा के पास थे तब सूरज को ढक दिया, और सूरज ढकने के बाद रावण को लगा कि मुझे मेरे शाम का पूजा करने का समय आ चुका है, तो रावण जी आत्मलिंग नीचे रखने वाले थे, पर उससे पहले उसे शिव जी का वरदान याद आया कि आपको आत्मलिंग नीचे नहीं रखना है। तो उन्होंने गणेशा जिन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया था उसे कहा कि आप ये आत्मलिंग जो है उसे पकड़िए। गणेशा ने उसे पकड़ा और कहा कि अगर आप बहुत समय तक नहीं आओगे तो मैं नीचे रख दूँगा। तो गणेशा ने जानबूझकर वो आत्मलिंग को नीचे रख दिया। रावण जी को गुस्सा आया और उस आत्मलिंग के बहुत सारे पीसीस कर दिए। उसे बहुत सारे आत्मलिंग भी कहे जाते हैं। ये आत्मलिंग इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में भी मिले जाते हैं। फाइनली जो कपड़े में वो शिवलिंग को लेके आ रहे थे वो कपड़ा उन्होंने फेंका मुरुडेश्वर, जिसका नाम है अभी मुरुडेश्वर। इस तरीके से मुरुडेश्वर का मंदिर बहुत फेमस है। गोपुरा के ऊपर जाके शिव जी के दर्शन भी आप कर सकते थे, पर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो आप जो है वो 6 बजे के पहले आना। 6 बजे लिफ्ट बंद हो जाती है, 5 रुपये की टिकट है। यहाँ आए हो तो नेत्रानी आइलैंड पर स्कूबा डाइविंग करना मत भूलना। इंद्रप्रस्थ आए हैं खाने के लिए, स्पेशल साउथ इंडियन थाली आ चुकी है। गोभी की भाजी है, ये पापड़ है, चावल, रोटी, ये 3 चीज़ पता नहीं, कमेंट करके बता दो पता है तो। ये इंद्रप्रस्थ या कामत में जाके साउथ इंडियन थाली चखे। मैं कामत में रहा हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा कि इंद्रप्रस्थ की थाली आके चखते हैं। साउथ इंडिया में आए हो और आप कॉफ़ी ट्राई नहीं कर रहे हो तो आपको कॉफ़ी तो ट्राई करनी ही चाहिए ना साउथ इंडिया की। मस्त इंद्रप्रस्थ का खाना खा लिया है। इंद्रप्रस्थ की स्पेशल थाली ओनली 86 रुपीज़ की थी। कहीं पे भी आता हूँ तो उस एरिया का नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा गाँव हो। तो मुरुडेश्वर का नाइट लाइफ एक्सप्लोर करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। और कामत रेसिडेंसी इज़ recommended for night stay, and for lunch कामत and इंद्रप्रस्थ both are recommended। फाइनली रूम में आ चुके हैं और कामत निवास में रुके हैं जस्ट मुरुडेश्वर मंदिर के सामने। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। कल निकलना है मुरुडेश्वर से मुंबई, सुबह 7:30 की ट्रेन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।